रीजनिंग की क्लास में आप सभी का वेलकम है बेसिकली। और कल कुछ क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए थे कोडिंग डी कोडिंग के, और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे जो हम आज के क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। प्रीवियस क्लासेस को, प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आपने मिस किया हुआ है, नहीं देख पाए किसी भी रीजन से, तो आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है एंड उसमें सभी लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप अपलोड कर दिया गया है। ठीक है। इस क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया था, 7th नंबर क्वेश्चन को। ठीक है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 8 नंबर क्वेश्चन, उसकी तरफ हम चलेंगे एंड आज हम इसको देखेंगे एंड आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। ठीक है। देखो यहाँ पे कोड में, या फिर कह लें कोडिंग लैंग्वेज में, गार्डन को GRDEN को 325764 एंड वाटर को 92165 लिखा जाता है। ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको दिया गया है सबसे पहले आप वो लिखोगे। ठीक है। कल का क्लास अगर आपने देखा होगा तो आपको अभी तक बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कैसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे GAR एंड DEN। ठीक है। अब गार्डन को क्या नंबर असाइन किया गया है, जैसे जी को असाइन किया गया है कोड वर्ड में 3 लिखा गया है, तो आप 3 लिख दो। उसके बाद ए को कोड वर्ड में 2 लिखा गया है, 2 आप लिख दो। आर को कोड वर्ड में क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है। एंड डी को कोड वर्ड में 7 लिखा गया है। ई को कोड वर्ड में 6 लिखा गया है एंड एन को 4 लिखा गया है। ठीक है। ये इसका कोड वर्ड हो गया, किसका, गार्डन का। उसके बाद वाटर का भी लिख दो, WATER। ठीक है। वाटर को कोड वर्ड में क्या लिखा गया है, वाटर को लिखा गया है 9 2। डब्लू को कोड वर्ड में 9 लिखा गया है। ए को 2 लिखा गया है। टी को 1 लिखा गया है एंड ई को 6 एंड आर को 5। ठीक है। ये कोड वर्ड में लिखा गया है, जैसे गार्डन को कोड वर्ड में 325764 एंड वाटर को 92165 लिखा गया है। ठीक है। अब आपको इसी कोड वर्ड के पैटर्न पे WARDEN इसका कोड वर्ड निकालना है। इसके लिए आप क्या कोड वर्ड असाइन कर सकते हो, या फिर इसको कोड वर्ड में कैसे आप लिख सकते हो। ठीक है। बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ऊपर जो पैटर्न दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो पूछा जाता है उसका सोल्यूशन निकालना होता है, वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो देखो यहाँ पे डब्लू को क्या असाइन किया गया है, डब्लू को 9 असाइन किया गया है कोड वर्ड में। ठीक है। मतलब डब्लू को कोड वर्ड में 9 लिखा गया है। ए को कोड वर्ड में क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है। आर को कोड वर्ड में 5। डी को कोड वर्ड में, डी को 7। ई को कोड वर्ड में 6। एन को कोड वर्ड में 4। 925764, 9257 एंड 64। ऑप्शन नंबर ये हमारा 110% करेक्ट है। ठीक है। कैसे है, देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कि यदि कोड वर्ड में गार्डन को 325764 लिखा गया है एंड वाटर को 92165 लिखा जाता है, तो आपको जब यहाँ पे दिया गया है WARDEN को कोड वर्ड में आप कैसे लिखोगे, तो आपको सिंपल सा जो पैटर्न आपको सबसे पहले दिया गया है उसको समझना है, उसको फॉलो करना है। तो देखो यहाँ पे गार्डन को जो नंबर असाइन किया है वो मैंने उसके सामने लिख दिया है। ठीक है, सभी के सामने। वाटर को जो असाइन किया गया है उसके सामने मैंने लिख दिया है। ठीक है, जिससे मुझे पता चल गया कि किस वर्ड को किस कोड में यहाँ पे असाइन किया गया है। ठीक है, कोड नंबर में। फिर उसके बाद हमको निकालना था WARDEN का कोड वर्ड, तो हमने W का जो कोड वर्ड था वो लिखा, ए का क्या है वो लिखा, उसके बाद आर का जो कोड है वो लिखा, डी का कोड वर्ड लिखा। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये आंसर हमको देखने को मिल गया। ठीक है, तो आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ इसी टाइप का फॉर्मेट यूज़ किया गया है बेसिकली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी आपको जो चारकोल होता है वर्ड, CHACOAL, इसको 45164913 असाइन किया गया है। मतलब चारकोल को कोड वर्ड में ये लिखा गया है, ये नंबर जो है ना ये चारकोल का कोड वर्ड है। ठीक है, अब जो हमको फाइंड करना है यहाँ पे आगे MORALE, इसको कोड वर्ड में 296137 लिखा गया है। अब हमको जो है ये वर्ड दिया गया है ALLOCHRE, इसका हमको कोड वर्ड निकालना है कि आप अगर हम इसको कोड वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं ऊपर दिए गए पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो आप कैसे इसको कन्वर्ट करोगे। बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो लिख लो सब, CHAR CO एंड AL।
ठीक है, ये भी लिख लो, ये भी आपको दिया गया है MORALE, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका जो कोड वर्ड है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो C का जो कोड वर्ड है वो क्या है, 4 है, 4, H का 5, A का 1, R का 6, फिर उसके बाद यहाँ पे है C का 4, O का 9, A का 1 एंड L का 3। यहाँ पे इसका दिया है 2, 9, 6, 1 एंड उसके बाद 3, 7, ठीक है। तो देखो ये पैटर्न हमको पहले से ही दिया गया है, यह एक क्या है, पैटर्न है जिसको हमको समझना है बेसिकली। अब इसी पैटर्न के बेसिस पे हमको किसका निकालना है कोड वर्ड, हमको इसका फाइंड करना है, ALLOCHRE, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले ए का कोड वर्ड क्या है, ए का कोड वर्ड है 1, एल का कोड वर्ड क्या है, एल का कोड वर्ड है 3, तो 2 टाइम्स हम 3 लिखेंगे। ओ का कोड वर्ड है 9, सी का कोड वर्ड कहाँ पे दिया गया है, सी का कोड वर्ड है 4, उसके बाद एच का जो कोड वर्ड है वो है 5, आर का जो कोड वर्ड है वो है यहाँ पे 6, देखो यहाँ पे आ रहे हैं ना, एंड ई का जो है वो है 7। तो देखो यहाँ पे 13394, 13394, 5, 6, 7, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जैसे देखो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिया गया है, ठीक है, जो हमारा एक वर्ड है CHARCOAL, इसको कोड वर्ड में 45164913 लिखा गया है, एंड MORALE इसको कोड वर्ड में जो है 29616137 ये लिखा गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, इसी पैटर्न के बेसिस पे ALLOCHRE इसका जो है कोड वर्ड हमको फाइंड करना था। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले आप जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फाइंड किया है सेम, सबसे पहले हमने पैटर्न हमने समझा कि जैसे हमारा सी है, सी को क्या असाइन किया गया है, 4 नंबर, कोडिंग वर्ड में 4 लिखा गया है, एच को कोड वर्ड में 5 लिखा है, ए को कोडिंग में 1 लिखा गया है, आर को कोड वर्ड में 6। इसी प्रकार सभी को हमने असाइन कर दिया। फिर उसके बाद यही जो वैल्यू थी, जैसे ए को 1 किया गया है कोड वर्ड में तो हमने ए के सामने 1 लिख दिया, एल को 3 असाइन किया है तो हमने 3 लिख दिया, ओ को 9 कर दिया गया है असाइन तो हमने ये ऐसे लिख दिया। तो ऐसे हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर हमको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा इसी के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमको दिया गया है एक हमको दिया गया है, यदि रीजन जो है इसको कोड वर्ड में, ठीक है, इसको कूट में 5 लिखते हैं और बिलीव्ड को 7 लिखते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट को कोड वर्ड में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको फाइंड करना है ऊपर जो हमको दिया गया है उसका पैटर्न, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है REASON, ठीक है। इसमें टोटल लेटर कितने हैं, टोटल लेटर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, बट इसको बोला गया है कि कोड वर्ड में 5 लिखा गया है, बट टोटल जो है इसमें लेटर कितने हैं, 6 हैं। 6 में से हमने एक को माइनस कर दिया, हमको क्या मिला, 5 मिला, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमको क्या दिया गया है, बिलीव्ड दिया गया है, ठीक है, BELIEVED। इसमें टोटल लेटर कितने हैं उसको हम फाइंड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो टोटल इसमें लेटर कितने हैं, 8, इसमें हमने एक माइनस किया और इसका जो हमको मिला वो मिला 7, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, बिलीव्ड को 7 लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों का पैटर्न हमको समझ में आ गया, दोनों का पैटर्न हमको समझ में आ गया। जो हमारा रीजन वर्ड है, ठीक है, इसमें क्या किया गया है, सब जितने भी लेटर हैं उनको काउंट किया गया है, एक माइनस कर दिया गया है, उसके बाद हमको ये 5 मिल गया इसका कोड वर्ड, ठीक है। जो हमारा बिलीव्ड वर्ड है इसके सभी लेटर को काउंट किया गया जो कि आता है 8, उसमें से एक माइनस कर दिया एज प्रीवियस वाले की तरह, एक हमने उसमें भी से भी माइनस कर दिया और उसके बाद हमको कितने मिले, टोटल यहाँ पे मिले लेटर 7 माइनस करने के बाद एक, तो इसका भी हमको मिल गया कोड वर्ड 7। अब यही दोनों पैटर्न को यूज़ करना है और ये जो हमारा गवर्नमेंट होता है वर्ड
इसका हमको कोड वर्ड निकालना है बेसिकली। जैसे हमने इसको फाइंड किया ऊपर वाले को, वैसे हम इसको भी करेंगे, ठीक है। सो GOVER, ठीक है। तो हम इसको फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? GOVER सबसे पहले लिख लेते हैं इसको, एंड उसके बाद N है, फिर उसके बाद M है, E है, N है, एंड T गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। फिर से आप चेक कर लो, GOVERNMENT। अब इसमें जितने भी लेटर हैं, नंबर ऑफ लेटर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 10 है। माइनस हमको क्या करना है? 1 करना है। क्यों करना है? क्योंकि इससे पहले वाले जो 2 लेटर दिए गए हैं उसमें से एक सब काउंट करने के बाद उसमें से एक को माइनस किया गया है, तभी उसका हमको कोड वर्ड मिला है। तो इसको माइनस करने के बाद हमको मिलता है 9। मतलब जो हमारा गवर्नमेंट है, इसका जो कोड वर्ड है वो 9 होगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी हमारा 9 दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ना, आपको उसका जो है पैटर्न समझना है कि उस क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है या फिर कैसे उसको सॉल्व किया गया है। सबसे पहले आप जब उसको फाइंड कर लोगे, फिर उसके बाद आप इजीली उसमें चेंजेस कर पाओगे और उसी के अकॉर्डिंग ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक लिखित कोड में, ठीक है। PEOPLE को, यहाँ पे पीपल वर्ड है, ठीक है, पीपल लेटर है। पीपल को PLPOEE के रूप में लिखा जाता है या फिर लिखा गया है। उसी फॉर्मेट में या फिर उसी कोड में ट्रेंड को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, कैसे लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेसिकली। देखो यहाँ पे PEOPLE जो वर्ड है हमारा पीपल, इसको PLPOEE के रूप में लिखा गया है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका पैटर्न समझेंगे कि इसको हमने किस प्रकार कन्वर्ट किया है। तो PEO एंड PLE, पीपल, इसको कैसे कन्वर्ट किया गया है उसको समझना है सबसे पहले। PLPO एंड EE, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 लीटर है, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला वाला वर्ड तो सेम है। पहला वाला जो हमारा लेटर है, मतलब P यहाँ पर भी स्टार्टिंग में भी है, P यहाँ पर भी स्टार्टिंग में है। सो P तो दोनों में सेम है। और आपने ये भी नोटिस किया, E भी सेम है दोनों में। मतलब P लेटर एंड E लेटर दोनों में सेम है। स्टार्ट भी P से हुआ है, एंड भी E से हुआ है, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा वर्ड है E को क्या कर दिया गया है? E को सेकंड लास्ट में कर दिया गया है, ठीक है। E को सेकंड लास्ट में कर दिया गया है। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, E को सेकंड लास्ट में, एंड जो पीपल का L वाला है, ठीक है, मतलब लास्ट का सेकंड लास्ट, उसको कर दिया गया है यहाँ पे फर्स्ट के सेकंड में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा O है एंड P है, उसको आपस में एक्सचेंज कर दिया गया है नंबर, ठीक है। अब इसका आपको फॉर्मेट समझ में आया या फिर नहीं, पहले आप वो समझो बेसिकली इसमें किया क्या गया है। तो इसमें देखो जो हमारा पहला वर्ड है, पहले वर्ड को सेम रखा गया है, दूसरे वर्ड को सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट से पहले पहला वर्ड और लास्ट वाला वर्ड दोनों का सेम रहना है पोजीशन। सेकंड जो हमारा वर्ड है ई, उसको लास्ट सेकंड में किया गया है। फिर उसके बाद जो ओ है उसको थर्ड, लास्ट से थर्ड नंबर में किया गया है। फिर उसके बाद जो पी है उसको उसके बाद किया गया है, एंड एल को पी से पहले किया गया है। तो मतलब चेंज क्या किया गया है? चेंज देखो यही किया गया है, ई को इस वाले प्लेस पे किया गया है, एल को सेकेंड लास्ट, सेकेंड फर्स्ट से में किया गया है, एंड ओ को और पी को आपस में एक्सचेंज किया गया है, ठीक है। बस देखो जगह का एक्सचेंज किया गया है और उसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेट का यूज़ नहीं किया। अब यही सेम फॉर्मेट आपको यूज़ करना है TREND के लिए, ठीक है। TREND, TREND, ट्रेंड जो वर्ड है, अब आपको सेम फॉर्मेट वही यूज़ करना है। अब देखो
स्टार्टिंग का और लास्ट का दोनों वर्ड सेम था, तो स्टार्टिंग का और एंड का हमने दोनों वर्ड लिख दिया। ठीक है, टी लिख दिया एंड डी लिख दिया, क्योंकि इसमें भी स्टार्टिंग और एंड का दोनों सेम ही रहेगा। अब जो हमारा आर है, आर को इसने क्या किया था, आर को इसने लास्ट से ये किया था, एन को लास्ट से फर्स्ट किया था, एंड ई हमारा यहीं पे रहेगा। ठीक है, इसमें 5 लेटर है तो सेम वही वाला चलेगा यहाँ पे। तो देखो जो हमारा एन है वो टी के बाद आ जाएगा, आर जो है वो डी से पहले आएगा, एंड ई का जो प्लेस है वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे आएगा टी एन ई आर डी, टी एन ई आर डी। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लिखित कोड में, ठीक है, लिखित कोड में पहले यहाँ पे आपको कोड दे दिया गया है, यहाँ पे 3456 को 3456 को ROPE लिखा गया है, एंड 15526 को APPLE लिखा गया है, या फिर कह लें एप्पल। ठीक है, अब इसके रूप में आपको कोड किया गया है, तो आपको बताना है 54613 कैसे कोडित कोडित है। ठीक है, अब देखो इसमें जो है हम क्या करते थे, पहले जो हमको लेटर मिलता था उसको कोड वर्ड में कन्वर्ट करते थे, बट हमको यहाँ पे पहले से ही कोड वर्ड दे दिया गया है और उसके साथ साथ लेटर दे दिया गया है। अब इन्हीं दोनों का एनालिसिस करना है, एंड उसके बाद जो लास्ट वाला कोड हमको दिया गया है, 3rd नंबर का कोड, उसका आपको बताना है कि इसका कोड वर्ड क्या होगा दिए गए ऑप्शन में से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे 3 4 5 6, तो यहाँ पे उसके सामने हम लिख देंगे उसका लेटर ROPE। सो पहला वाला यहाँ पे सॉल्व हो गया। दूसरा वाला सॉल्व हम इस प्रकार करेंगे 15526। सो 15526 को हम सॉल्व करेंगे APPLE। ये हमने कुछ नहीं किया है, ये पहले से ही दिया गया है, वो केवल हमने उसको यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, अब हमारा जो नंबर है 54613, 54613, अब इसका हम लोगों को निकालना है कि इसको किस प्रकार कोड किया गया है, किस लेटर को इसको कोड करके इस नंबर में कन्वर्ट किया है। तो 5 की जगह पे क्या है, 5 को P लिख सकते हैं, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, O लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को E लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 के लिए यहाँ पे A दिया गया है, हाँ A दिया गया है, 3 के लिए R दिया गया है, POEAR, POEAR। आंसर हमारा ये हो जाएगा 3rd नंबर ऑप्शन। बहुत ही ईजी था, यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार था कि सबसे पहले हमको कोड वर्ड, पहले क्या किया जाता था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको क्या दिया जाता था, कोड वर्ड दे दिया जाता था। ठीक है, इसके पहले वाले में ये तो मान लो थोड़ा सा डिफरेंट था, इसके पहले वाले में भी देखो कोड वर्ड दिया गया एंड उसका लेटर दिया गया है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप देख लो, कोड वर्ड दिया गया है एंड उसके बाद कोड का नंबर दिया गया है। बट इस वाला जो क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इसमें क्या किया गया है, कोड का नंबर दे दिया गया है पहले एंड उसके बाद उसका लेटर दिया गया है। अब कोड के नंबर को और लेटर को आपको एनालिसिस करना है, उसके सामने लिख देना है। सबसे पहले आपको समझ लेना है कि किस नंबर को किस लेटर में असाइन किया गया है, किस कोड वर्ड में असाइन किया गया है, कैसे असाइन किया है। उसके बाद उसी के बेसिस पे आपको जो पूछा गया है उसका आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आज के क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है एंड इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, अगर आप बताओगे तो मैं आपका इसका नेक्स्ट पार्ट भी कुछ क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा। यदि BAT को 69 लिखा गया है तो आपको बताना है MAN को कोड लैंग्वेज में हम लोग किस प्रकार क्या लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो दिया जाता है हमको पता है, वही हम लोग को एनालिसिस करना होता है सबसे पहले कि वो कैसे उसको दिया गया है, कैसे वो असाइन किया गया है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे A to Z हम अगर बात करते हैं, जो हमारा लेटर होता है, सो A हमारा क्या होता है, पहले नंबर पे होता है। ठीक है, Z कितने नंबर पे होता है, 26। ठीक है, समथिंग लाइक 26, या कितना होता है टोटल, 36 होता है ना। सो ये टोटल कितने होते हैं, 26 ही होते हैं। अब जो हमारा A है उसका प्लेस होता है 1, B का प्लेस होता है 2, तो हम B को 2 लिख सकते हैं, A को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं,
एंड टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी का जो नंबर होता है अगर आप काउंट करोगे तो वो 20 नंबर पे टी आता है हमारा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, ये हमारा 69 है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, 69 लाना है सबसे पहले। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपना एक कॉन्सेप्ट, जो कि है सबसे पहले क्या करोगे, 2 + 1 & 20, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 23, ठीक है, 23 आ गया। बट यहाँ पे 69 आया है तो आप क्या कर दो, 23 × 3 कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 69 आ जाएगा आपका। सो पहला वाला पैटर्न आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो हमको बैट दिया गया था BAT, उसको 69 उसने कैसे लिखा हुआ है, किस प्रकार जो है कोडिंग किया हुआ है। अब आपको फाइंड करना है किसके लिए, MAN के लिए, मैन के लिए। सो इसको आप कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले M किस स्थान पे होता है, M हमारे वर्णमाला में 13 नंबर पे है, A हमारा फर्स्ट नंबर पे है, एंड N के लिए हम यूज़ करेंगे अपना उसका प्लेस 14, MN, M के बाद N आता है, तो M अगर 13 प्लेस पे है तो जो हमारा N होगा वो 14th प्लेस पे आएगा। सो सबसे पहले इसको हम ऐड करेंगे सब, तो हमने सब इसको अगर ऐड किया तो हमको मिलता है 28, बट हमको पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, और 3 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 84, ठीक है। सो 84 मिल गया, यहाँ पे क्वेश्चन में 84 है हमारा, डी नंबर ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो इस प्रकार का ये पूरा क्वेश्चन थे, इजी जी क्वेश्चन थे, और अच्छे से आपको मैंने सॉल्व करके बताया। पार्ट 1 को देख लेना, जिसमें और भी जो क्वेश्चन थे उससे पहले आपको सॉल्व कराए गए थे, वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एंड नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा है तो आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।